गया, तू आ गया देखो अल्फाबेट येलो सा लग रहा है। आज पहली क्लास और ये ऑफर अरे वाह कमाल। Speaking parts for girls, the Queen and Ophelia. No, I did read. प्रैक्टिकली मैं देख पा रहा हूँ, आई एम हैप्पी। और जिसका टोटल पेज नंबर है वो है 142 और इसकी स्टोरी है कि जैसे मैंने एक टॉपिक दिया था छोटे को, इट्स अ फ्रेंच लैंग्वेज। तो पहला जो लिखा था तो उसमें लिखा था लाउत्रे जूरो विलेरते मुआ सोमे आले अलिल दे ब्रहात ब्रेयाउन दे प्लू जॉलिस एंड द्रुआत आउटर दे चेस न्यूज। सो जितना बच्चे ने पढ़ा उसका एक लाइन का फर्स्ट का, सी गिवन अ ट्रांसलेशन ऑफ दैट ऑल द एंड आई जज इट कि इट्स फाइन 100% राइट। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं दिल्ली में और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और चमत्कार कैसे होते हैं वो चमत्कार भी आज हम आपको दिखाएंगे। जितने भी आप देख सकेंगे कि इंडिया में बाबा लोग कितने आजकल चमत्कार कर रहे हैं, उनके चरणों में लोग जा रहे हैं और चमत्कार देख रहे हैं। लोग लिखते हैं और वो बगैर पढ़े ही बता देते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, फ़ोन नंबर क्या है या तुम्हारे मन में क्या है, वो सब कुछ बता देते हैं। बाबा लोग आजकल इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये होता कैसे है और इसके पीछे चमत्कार क्या है वो आज हम जानने आए हैं और आपको लाइव टेलीकास्ट हम दिखाएंगे कि कैसे होता है। ये बड़े बाबा ही नहीं, सन्यासी ही नहीं, कोई विद्वान ही नहीं, सिर्फ छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं। और ये चमत्कार इन बच्चों में है, उन बच्चों के पास हम लेके आए हैं आपको। और हमारे साथ में है परमिंदर जी। परमिंदर जी इस एकेडमी को चलाते हैं, फोकस ब्रेन एकेडमी ये है और इसको परमिंदर जी चलाते हैं। ये यहाँ पर टीचर हैं और ये स्टूडेंट हैं। काफ़ी स्टूडेंट थे यहाँ पर, हम आने में थोड़ा लेट हो गए, तो अभी यहाँ पर 2-4 स्टूडेंट बचे हैं जिनका हम लाइव टेलीकास्ट जो इंटरव्यू लेंगे और वो चमत्कार को कैसे करते हैं और कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और हम इसलिए एक्सपर्ट को लाए हैं अपने साथ में। अजय राज जी हैं जो 22 से 26 भाषाएं जो है वो जानते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल की। तो अजय राज जी हमारे साथ में आए हैं, तो वो इन बच्चों का टेस्ट लेंगे और वो देखेंगे कि ये वाकई में सच्चाई है या कोई फेक है। तो दुरुस्त जानकारी देना हमारा फ़र्ज बनता है। जागो समाज चैनल, हमारा चैनल का मकसद भी यही है कि लोगों तक दुरुस्त जानकारी पहुँचे और सच्चाई पहुँचे। तो चलिए आज हम इनका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो अजय जी कुछ बुक अपने साथ में भी लाए हैं जिनको इन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं देखा, ना पढ़ा, ना सुना इनके बारे में। उनमें से भी वो सवाल करेंगे। कुछ बुकें वैसी हैं जो इनके पास में हैं, कुछ कलर्स हैं जो कलर्स ये देखकर मतलब आंखों पर पट्टी होगी, ये कलर्स को बताएंगे कि ये कलर है या इसमें ये लिखा, आंखों पर पट्टी बंधी होगी। आपको हम दिखाते हैं पट्टी, ये देख सकते हैं आप, ये पट्टी है और ये कॉटन है ताकि ये ना लगे कि नीचे से कुछ दिख रहा है। ये कॉटन भी ये लगा सकते हैं और इन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकेडमी का हो, अपनी तरफ से लाइए, अपनी तरफ से खुद बांधिए और खुद ही अपना चेक करिए। तो ये पट्टी है, ये ब्लैक है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से ब्लैक है, दिखने का तो चांस ही नहीं है। तो ये इनकी आंखों पर बांधी जाएगी और चलते हैं, शुरू करते हैं। परमिंदर जी फर्स्ट लेवल हम शुरू करेंगे और उसमें क्या होगा थोड़ा सा बताएंगे। फर्स्ट लेवल में है कि बच्चों का ब्रेन इतना डेवलप होगा कि बच्चों का लर्निंग पावर, मेमोरी पावर, आईक्यू, ईक्यू इंक्रीज होता है। बच्चों को रटा नहीं लगाना पड़ता, बच्चे एक बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है और आँख पे पट्टी बांधकर वो सब कुछ पढ़ लेते हैं जो खुली आँख से करते हैं और साइकिल चला लेते हैं और क्रिकेट खेल लेते हैं। फर्स्ट राउंड जो है वो शुरू होने वाला है। ये इसमें क्या होगा, आंखों पर पट्टी बांध के कलर्स बताएंगे और पेज बताएंगे, उसका स्टोरी बताएंगे, ये फ्लैप। जी जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। परमिंदर जी आप जैसा कि आप देख रहे हैं इस एकेडमी में 2 छात्र हैं।
एक है अग्निवीर अमन जो 9 साल का है, एप्पलवी हैं 13 साल का। इस जापानीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बच्चे आँख पर पट्टी बांध करके ये सब कुछ रीड कर लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल है। तो मैं इनकी आँखों पे पट्टी बांधने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डबल पट्टी है, उसके बाद भी कॉटन है। तो मैं चाहूँगा कॉटन आपने खुद लगाइए। एक कॉटन हम लगा सकते हैं। जी लीजिए। अभी इनको कलर कार्ड दिया जा रहा है, जो इनको हाथों में कलर कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद ये बताएंगे। तो दिया जाए इनको कलर कार्ड हाथ में। एक इनको ये ब्लू कलर है। ओके, ब्लू है, फाइन। ब्लू कलर है और ग्रीन कलर का पेंटागन है। राइट। ओके। ओके, फाइन। वैसे है। अब राइट। पिक्चर। हाँ हाँ पिक्चर दे देंगे, अभी पिक्चर बता देंगे। तो उधर ये वाला होता है, ये तो हाँ, इनको भी दो। स्ट्रॉबेरी। ये डॉग है एक। राइट। गुड। येलो कलर का आई है और बैकग्राउंड ग्रीन है। खीरा है। राइट। ये खीरा है। ऑलराइट, गुड, राइट। गुड। गुड। सो इससे ना आप रीडिंग कराया जाए इनको, वो बुक दिया जाए। नहीं वो तो बाद में होगा। वो बात करो, लीजिए। अच्छा, ये कलर्स यही बता सकते हैं, कोई और भी बताइए। अपने जेब से कुछ भी पहले बोल दिया, नोट हो या जो चीज़ भी हो आपने निकालो सर। आपने कुछ भी, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, एनीथिंग, कुछ भी दिखा सकते हैं आप बताइए कौन के सर ने गले में टांगा है, क्या लिखा है सर? ए राइट में। हाँ हाँ, उन्हें एक पास टांगा है। क्या है, क्या लिखा है उस पर? पास लाओ ना। आइए। डैम्स एंड ये अलग। हाँ। इस पे 40 जागो, 43 समाज और तो कुछ वर्ड प्रेस लिखा है। प्रेस और ये अंकल की पिक्चर बनी है और इधर लिखा है सुनील सुनील अंजना। अंजना, ठीक है। और उस वाला भी, छोटे वाला भी, जिस लड़की ने कोई भी बुक है वैसे जो कोई भी बुक दीजिए। ये गुड़िया। Speaking parts for girls, the Queen and Ophelia. No, I did rather be Omelette, said Belinda. If it's a bigger part later that afternoon and not in Blinders. Presents the drama teacher and the पर्पल कलर का है और इस पे लिखा है स्पेसशिप स्कूल एंड अदर स्टोरीज। और पिक्चर बनी है। हाँ, एक बॉय की पिक्चर है जिसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है और इस पे और लिखा है बेस्ट एवर स्टोरीज फॉर किड्स। छोटे, आपके पास एक बुक है ऑलरेडी आपके हाथ में। ओके, हाँ, तो आप इसका नाम, पेज नंबर बताइए, जो मर्जी ना, पेज खोल लेंगे। नहीं, पेज अभी पेज नंबर, पहले बुक का नाम बताइए आप। अच्छा, जो फ्रंट में बुक का ये बुक का नाम है हॉरेड हेनरी मीट्स द क्वीन। ओके, और एक पिक्चर बनी है रेड कलर का कुछ है, उसके अंदर कोई मैन है, पिक्चर नहीं दिख रही उसका फेस, और इधर एक लड़का खड़ा है। ठीक है। आप सामने करो इसको, इसी को सामने करो। ओके, गुड। आप पेज नंबर 7 निकालिए। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7। पेज नंबर किधर है? 5। हाँ, निकाल लिया।
निकाल लिया? दिखाइए दिखाइए पेज नंबर 7 दिखाइए। पेज नंबर 7। गुड। हाँ सेकंड पेज का शुरू का लाइन करिए। ये वो सेकंड लाइन ना सेकंड लाइन। डू योर क्रॉस said dad running in Henry stopped smiling no pocket money no TV I don't need any pockets money As it is so me. Same, no pocket money, no TV. I don't need any pocket money, so this fine. I told him to study the line in between a book, the second para, and he nicely studied. Even you can see it. All right. So it is not a miracle. It is a kind of the focusing studying. And where is one of my fellow friend, Parmender Singh, is did a lot, because solitudeness give us a lot when we are focused to really have making sure that anything can be a possible by efforts. So it's a ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो परमेंद्र ने सेट दिखाया करके, और सबसे ज़्यादा इस प्रयोगशाला में अपने बच्चों को भी बना के दिखाया कि नहीं, दुनिया में कोई भी अगर तस्वीर बदली जा सकती है तो पहले घर बदलना पड़ता जब दुनिया बदली जा सकती है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल परमेंद्र ने दिया कि अपनी बेटी और बेटे दोनों को ये इस जापानीज टेक्नोलॉजीज़ है, कभी रहा होगा देश में तो उतना इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर जो प्रैक्टिकली मैं देख पा रहा हूँ, आई एम हैप्पी। और बीइंग ए लिंग्विस्टिक चीज़ों को हम समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, तो फाइनेस्ट एग्जांपल है जो आपके सामने एविडेंस भी इसका। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट डेमो है आपके सामने कि कैसे जिसे हम कैसे करते हैं फ्लिप करके बुक को व्हेन वी है, जब हम इनको हिलाएंगे तो पता लगेगा कितने पेजेस है। और अगर आप कहते हैं कि कोई भी बुक, इतनी सारी बुक रखी है, आप सारे के सारे व्यूवर्स देख रहे हो, कोई भी बुक को उठा के बच्चे फ्लिप रीडिंग के थ्रू बता पाएंगे कितने चैप्टर्स है और कितने पेजेस है, और स्टोरी का मतलब सार क्या है, सारांश क्या है, वो भी इन बच्चों से हम जान लेंगे। तो कोई भी बुक, इनमें से इतनी सारी बुक्स है, तो किसी भी बुक को उठा के हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स है, कितने पेजेस है और सारांश क्या है। ओके, मतलब ये नहीं है कि हाँ, कोई नहीं की बुक, हमारी भी बुक है जिसका एग्जाम्पल बाद में कि फॉरेन लैंग्वेजेस में जैसे लोगों को लगता है कि नहीं, दुनिया की कई भाषा में लोगों की पकड़ हो सकती है, क्या भाषाओं के लिए ऐसा मशीन बना है कि सारी भाषाओं का ट्रांसलेशन कर पाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, जो हमारी बेटी यहाँ करके दिखाएंगे। परमेंद्र का बेटी है और शी इज़ एक्सपर्ट इन इट। तो मैं एक बुक ले रहा हूँ जहाँ फ्लिप रीडिंग के थ्रू ये बच्चे बताएंगे कि इसके कितने पेजेस है, कितने चैप्टर और इसका सार क्या है। हो गया। हो गया जी। कितना पेज है इसमें? इसमें टोटल पेजेस है 111 और टोटल चैप्टर है 15 और बुक का नाम है स्लीप ओवर। अभी दिखा रहे हैं हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, किताब में कितने पेजेस बेटे? 111 ओके। और टोटल चैप्टर्स है 15 और इसकी स्टोरी है कि मतलब एक लड़की थी जो उसका बर्थडे पार्टी दे रही थी वो, तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो सोच रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड को स्पेशली अपने बर्थडे पर वो उसके साथ रात में रहे और सोए उसके साथ और मज़े करे और अपने बर्थडे सेलिब्रेट करके और बाकी सारे फ्रेंड्स को भेज दे और अपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को रखे अपने साथ। और फिर उसने ऐसा ही करने का सोचा, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि नहीं, मेरे और भी, अगर तुम और भी फ्रेंड्स को साथ में रखोगी तो मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे ऐसे नहीं रुकूंगी तुम्हारे घर। तो उस लड़की ने अपने 3-4 और फ्रेंड्स को रख दिया। फिर धीरे धीरे करके ऐसे 7-8 ऐसे फ्रेंड्स को रख लिया। फिर और जिस लड़की का बर्थडे था उसका बेड छोटा था, वो पूरी रात नहीं सो पाए पार्टी करने के बाद।
थैंक यू। अजय राज जी, जो कहानी इसमें बताई गई है गुड़िया के द्वारा, वो बिल्कुल सही है या इसमें कोई फेरबदल है? मैं इसको लेके मैं एक्चुअली वो अभी आपने पढ़ी मैंने नहीं, बात वो नहीं, फिर भी स्लीप ओवर चीज़ों को बीइंग ए लिंग्विस्टिक और एजुकेशनिस्ट होने के नाते आई स्टडीड दैट बुक अर्लियर। ओके, सो यूज्ड टू बी अ चाइल्ड, सो द स्टोरी इज़ द सेम एज शी सेड। पर मैं चाहता हूँ जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखने वाला सुनने वाला अच्छे तरीके से बयां करता है। बिल्कुल। ये बुक है और आई विल टेल यू अर्लियर बिफोर यू, आई विल टेल यू दिस इज द फाइनल पेज इन इट। ऑलराइट, ये कुल पेज संख्या नंबर इतना है इसका। और जहाँ हम बात करते हैं कि चैप्टर्स की, तो चैप्टर इसमें मेंशन नहीं है, तो बिकॉज इतना ही है क्योंकि जो है वो नहीं। तो मैं शुरुआत करता हूँ बच्चे से। ऑलराइट, लीजिए। नाम क्या है? बुक का नाम है माई मैजिकल पोनी। ओके, और टोटल पेज नंबर है वो है 142। 142 एग्जैक्टली, देख लीजिए 142। और इसकी स्टोरी है कि एक ना लड़का था, वो कोई जा रहा था, तो फिर ना एक उसको ना घोड़ा दिखा, मतलब उसको ना किसी पे ना मान रखा था। फिर वो जा रहा था, फिर उसने ना उसको खोल लिया। फिर बाद में उसने वो अपने घर ले आया। फिर मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता था, वो डेली उसको नहलाता था और मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता था। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उसे। फिर ना एक दिन मतलब उसने घोड़े ने ना अपने साथियों को देखा। फिर साथियों को देखने के बाद ना वो चाहता नहीं था कि मैं अपने ना मालिक को ये सब बताऊँ कि मेरे फ्रेंड आ गए, तो मेरे को जाना पड़ेगा। पर ना जो वो है ना, उसने देख लिया उसको चुपके से कि वो मतलब उसका फ्रेंड मतलब उसको दिख गया है। तो फिर क्या हुआ, उसके एक दिन बाद उस लड़के ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को सब पता है कि मतलब वो आपने मतलब अपने वो क्या फ्रेंड्स को देख लिया है, फिर तो फिर आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। फिर ना मतलब वो लड़का भी चाहता नहीं था कि वो जाए, पर वो ना चला गया उड़ के घोड़ा। बुक्स का नाम और बच्चे ने बताया कि स्टोरी का जिस्ट क्या है, मतलब समरी क्या है, वो बच्चों ने बताया। फिर अगेन, क्योंकि मुझे तो पता है थ्रू पिक्चर, क्योंकि कई बार ऐसे रहता है कि कई बार जब दूसरी भाषा में हम निपुण नहीं होते, हम चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चित्रों के मार्फत सुनील लंजाना जी ने आपको दिखाया। और बाकी बुक का नाम ये है, जो बच्चे ने स्टोरी का सार बताया है हिंदी में, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। बिकॉज आई एम नॉट रेक्टिफाइंग नाउ, बट सैल्यूट है। सैल्यूट एक छोटा शब्द है कि जब इतना अच्छा कर रहे तो कुछ भी चीज़ों को संभव किया जा सकता है। थैंक यू। और ये बेसिक है? हाँ, इट्स अ बेसिक, ये बेसिक है, सेकंड लेवल है। अब मैं ये फॉरेन लैंग्वेज का बुक है, जिसको फ्लिप, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चा इसको पहले काउंट करेगा, द नंबर ऑफ पेजेस। ओके, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे आऊँगा। बस खाली मैं दोनों से जानना चाहता हूँ कि ये फॉरेन लैंग्वेज बुक है, इसमें समरी इट्स नॉट इजीली डिफाइंड, समरी नहीं डिफाइन होगी। खाली मैं इनसे मैं इन बच्चों से पूछूंगा पेजेस कितने हैं फ्लैप रीडिंग के थ्रू। उसके बाद मैं ट्रांसलेशन पे जो एडवांस लेवल है, बिकॉज यहाँ ये जैसे हम लेवल की बात करते हैं, मतलब जो छोटी एक गुड़िया है, जो वो मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म की आज मैं बात कर रहा हूँ, जो शायद आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि लोग टच करते हैं, लोगों को बता देते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, या फिर भाषाओं के लिए अब तक इतना बड़ा कोई टूल बना नहीं है जो ट्रांसलेशन टूल्स है। कई सारे ट्रांसलेशन टूल है जो 100, 110, 20 लैंग्वेज तक ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पर जो बच्ची है वो अपने आप में मिरेकल है, क्योंकि दुनिया की 7200 कुछ भाषाओं का ट्रांसलेशन बच्ची कर सकती है। उसी को आज आजमाने के लिए हम यहाँ बैठे। तो पहले फ्लैप रीडिंग से जानना चाहेंगे कि इसमें पेज कितने हैं, दोनों बच्चों से एक एक करके। ओके, और इसके टोटल पेजेस हैं बैलेंसिंग का प्रोग्राम है, ये माइंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जी। और यह
12 दिन का कोर्स होता है, 12 दिन अर्थात 12 संडे अर्थात 3 मंथ कोर्स। ये वीकली क्लास होता है सर। एक सिर्फ हफ्ते में एक क्लास हफ्ते में एक क्लास दिया जाता है जी। और एक क्लास 3 घंटा का होता है करीब करीब जी। तो 12 क्लास में बच्चों का राइट ब्रेन इतना बैलेंस तो हो ही जाते हैं कि बच्चों का लर्निंग पावर, मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है और बच्चों को रटा नहीं लगाना पड़ता। बच्चे एक बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कमज़ोर वो होते हैं बच्चे, तो उनको 12 के बदले 15 क्लास भी देना पड़ सकता है जी, कुछ कमज़ोर बच्चों को। लेकिन जनरली 12 क्लास में वो बच्चे रीडिंग तक आ जाता है, यानी आंख बंद करके, मतलब उनको अपना रूट जो है वो समझ में आ जाता है। जी जी जी, आंख बंद करके सब कुछ रीड कर। हाउ मेनी पेजेस इन अ बुक? 388. 388 जिस जिसने बच्ची ने बताया, आपने सुना, और एक्यूरेट यही है। ओके, वो भी फोल्ड मतलब ब्लाइंड मींस वी कैन से फोल्ड आइज, पेपर बंधा उसके बाद बच्चे कर पा रहे हैं। और ये मेरा बुक है जो मैं अपने साथ लेके आऊँ। ओके, बुक का कॉन्सेप्ट क्या बच्चे बताएंगे? मैं यस। इसमें लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ था। ओके, कौन सी लैंग्वेज बता पाएंगे? स्पेनिश था, स्पेनिश जैसा कुछ। ओके, इट्स अ कंसर्न ऑफ इट इज अ फैमिली लैंग्वेज ऑफ दैट। ओके, ये इसका फैमिली लैंग्वेज में से एक है। ओके, लैंग्वेज इट्स फाइन, ऑलराइट, गुड। और कोई सवाल? ना, अभी फिलहाल कोई सवाल नहीं। ट्रांसलेशन वाले पे फिर बेटी से बात। जी जी। ओके, अब ये सेकंड बुक भी मैं अपने साथ ही लेके आया था, जिसमें मैं अभी बच्चों से, जैसे अभी बच्चे कर ही रहे हैं, तो मैं खाली पेजेस के बारे में जानना चाहूँगा कि टोटल पेजेस कितने हैं। और ये मैं कभी इनसे कम से कम, परमिंदर सर से मैं कम से कम ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम 5-6 साल बाद मिल रहा हूँ, और वैसे काफ़ी पहले से जानता हूँ। तो मैं खाली इतना जानना चाह रहा हूँ कि कभी पता लगे कि मैं पहले से लाया हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इधर जगह में आ रहा हूँ। तो पेजेस के बारे में जानेंगे, टोटल पेजेस कितने हैं इसके। ऑलराइट, टोटल पेजेस के लिए अग्निवीर अमन से हम इतना जानना चाहेंगे कि इसमें खाली पेजेस कितना है। ऑलराइट, सो अमन वीर के पास चलते हैं जी। हाँ, रोल। मतलब परमिंदर जी, जैसे कोई ये चमत्कार जो बाबा आजकल कर रहे हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है। नहीं, ये माइंड डेवलपमेंट कोर्स है, माइंड डेवलपमेंट का और कोर्स उनको तो आता भी नहीं है ढंग से भी करना है। उनको नहीं आता। ये एक्चुअली में इससे राइट ब्रेन डेवलप किया गया है, और राइट डेवलप करने के बाद बच्चों का मेमोरी पावर इतना बढ़ जाता है। मेमोरी पावर हो गया, IQ हो गया, CQ हो गया, EQ हो गया, कि बच्चों का बेसिक थर्ड आई ओपन हो जाता है। और जब बेसिक थर्ड आई ओपन होता है तो बच्चा बंद आँखों से कुछ भी पढ़ पाता है। सच्चाई ये है कि आँख देखता नहीं है। बड़ा अजीब लगता होगा, मैं कह रहा हूँ कि आँख देखता नहीं है, जायज़ बात। राइट। तो ना आँख देखता है ना कान सुनता है, ये सब सेंस देखता है, सेंस बोलता है, सेंस ही चलता है। अगर कोई व्यक्ति कोमा में रहता है तो आँख भी खुली रहती है, कान भी खुला रहता है, बट नो फंक्शन ऑफ द ऑर्बडी, कुछ तो भी नहीं होता है। उस सेंस को इतना डेवलप कर दी जाती है, उस सेंस को इतनी डेवलप कर दी जाती है कि बच्चों का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बैलेंस हो जाता है। अभी आपने कहा कि आंखें देखती नहीं है। जी ये नहीं, वाकई मीडियम में है। बिल्कुल, हम भी मानते इस बात को। आंखें नहीं देखती, माइंड से सब चलता जी, है, जी। जैसे कलर पहचान। जी, ये लेंस है, आँख लेंस है बस। वो उसको बताता है कि तुम्हें ये देखना है, ये करना बिल्कुल है। बिल्कुल जी। बिल्कुल तो उसके बारे में थोड़ा बता रहे थे आप। जी। तो ये वही है बुक का कि बच्चे बुक के अंदर घुस जाते हैं, चूँकि सेंस अंदर से जाना होता है। आँख का एक लिमिटेशन है, आँख में दीवार आएगी तो प्रॉब्लम होगा। बट ये बच्चे सिक्स सेंस जब डेवलप होता है, इनका हो गया, चेक कर लिया जाए। जी। ठीक है, कितना पेज कितना है?
टोटल पेज नंबर It is okay. Okay. Initial, the ending are okay, but initial he is not telling the exact. कितना पेज है टोटल पेज? 143. Okay. Okay. यहाँ कुछ टोटल पेज है 343, 343, not 143. All right. अच्छा You missing 200. 3-1 की तरह लग रहा होगा Yeah. या ऐसा हो सकता है। नहीं अगर लगता तो लास्ट का 3 भी वैसा Oh, लगता। हाँ, All right. तो ये थोड़ा सा है बट इट इज़ ओके, सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड इन द एज ऑफ 9। 9 साल की उम्र में भी अगर बच्चे इन चीज़ों को जज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जिसे हम बोलते हैं कि बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, एक चीज़ को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाऊँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा माँ के पेट से सीखता हो सेरेब्रल पाल्सी, जो कहते हैं कि एक अणुबम से भी ज़्यादा विस्फोटक होता है, तो वहीं से सीखने के कगार पे आज 9 साल की उम्र में अग्निवीर अगर चीज़ों को जज कर पा रहा, स्मेल कर पा रहा, स्मेल तो खैर इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स सेंसरी, क्योंकि वो भी एक सेंसरी है। अगर ये एनालाइज कर पा रहा है, पेजों को काउंट कर पा रहा है, इट इज़ अप्रिशिएबल। और खुश हूँ मैं बच्चों के देख के। अब जो लास्ट टास्क है, मैं ट्रांसलेशन का गुड़िया के पास जाऊँगा। क्या मैं जो बोलूँगा गुड़िया उस चीज़ को सुन के उसका ट्रांसलेशन दे पाएगी या फिर ब्लाइंड फोल्ड आंखों से उसे पढ़ के उसका ट्रांसलेशन दे पाएगी? दिस इज़ माई क्वेश्चन। ओके, मैं नंबर ये खोला है सामने, आप देख रहे होंगे। मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ कुछ चीज़ें क्योंकि मैं बच्चे की मार्फत सुनना चाहता हूँ। ओके, सो ठीक है, डू रीड इट फ्रॉम दैट पेज ऑफ योर राइट, फ्रॉम द टॉप। ये यस। pronunciation J is in Jamon जो is pronounced like a strong H O or like the Scottish CH in Loch. G before E I as in Ligero. Gibraltar is pronounced like Spanish. She above. G before A O U as in guess. Segundo is pronounced like the G in government. ओके, दैट्स फाइन। तो इसे द फर्स्ट पेज जो मैंने बेटी को दिया पढ़ने के लिए, तो मैं जानना चाहता कि भाषाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लहजा, जबान से ज़्यादा जरूरी तो उसका लहजा, बोलने का टर्न। तो मैं खाली वो पढ़ने के लिए बच्चे को किया। तो क्या आप मुझे इसका मतलब बता पाएंगे छोटे? आपको एक बार और देखना पड़े तो सही है। मुझे ये लैंग्वेज लगी स्पेनिश लग रही थी। स्पेनिश ही है बेटे, लगी नहीं स्पेनिश ही है। गुड, ये लगी नहीं। तो ये क्या कहना चाहता जो आपने 3 लाइनें पढ़ी? तो ये क्या इसमें बता रहा है कि वर्ड्स दे रखे हैं और इसमें बता रहा है कि इसको और उसका मीनिंग दे रखा है अलग से इंग्लिश में। ऑल राइट, गुड। दे आर परफॉर्मिंग वेल। जब जो इतना अच्छा कर रहे हैं और बहुत चीज़ें जो आज तक हमें ऐसा लगता था नहीं बाबा ही कर सकते हैं, तो कोई चमत्कार नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी संपदा ऊपर बैठा आपका दिमाग। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट 100 का जब 14% करके दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार कर सकता है, तो 14% में जब दुनिया के आविष्कार हो सकते हैं आज इस एज में, जहाँ तक मैं कि मेरे बच्चों का जो IQ लेवल, देयर आर सो मैनी क्यूज़, क्वेस्ट बहुत सारे हैं। सोशल क्वेस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल क्वेस्ट हो सकता है, इकोनॉमिकल क्वेस्ट हो सकता है, एजुकेशनल क्वेस्ट हो सकता है और इंटेलिजेंस क्वेस्ट हो सकता है। देयर आर सो मैनी क्वेस्ट जानने के लिए कि किस जगह उसका दिमाग कम, बट दे परफॉर्म ऑल ओवर गुड। अब मैं जो ट्रांसलेशन का फेज़ है, क्योंकि पहले तो मैं पल्लवी से जानना चाहता हूँ कि पल्लवी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। स्कूल का नाम क्या है पल्लवी आपके? केंद्रीय विद्यालय। ओके, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? इंग्लिश। ओके, तो क्या कोई एडिशनल भाषा सिखाई जाती है आपके स्कूल में? कोई अतिरिक्त भाषा नहीं। जैसे कोई विदेशी भाषा है? नहीं। ओके, ठीक है। तो अब मैं जो एक स्टैंजा है ओके भाषा का, तो मैं उस बच्ची से पढ़वा के उसका ट्रांसलेशन जानना चाहूँगा। ये स्टैंजा है, अगर आपको देख पा रहे हो पल्लवी आप इसे पढ़िए और फिर मुझे इसका मतलब बताइए। जितना लिखा है वहाँ चेक करा लो, कर सकते हो। हाँ, जितना किया था आपने वैसे मैंने अलग से कर वो चीज़ बोला जब बोलना हो तब बताना। देख तो लो पहले। यहाँ तक, आले तक तो ठीक है, यहाँ तक बस, ये तो ठीक है।
फर्स्ट टाइम में इतना आपने किया, इट्स अप्रिशिएबल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक टॉपिक दिया था छोटे को, इट्स अ फ्रेंच लैंग्वेज। तो पहला जो लिखा था तो उसमें लिखा था लाउत्रे ज़ूरो विलेरते मुआ सोमे आले अलिल दे ब्रहात ब्रेयाउन दे प्लू जॉलिस एंड द्रुआत आउटर दे चेस न्यूज़। सो जितना बच्चे ने पढ़ा उसका एक लाइन का फर्स्ट का, सी गिवन अ ट्रांसलेशन ऑफ दैट ऑल। द अदर डे ओलिवर एंड आई वेंट टू एंड इट्स फाइन, क्योंकि जितना हम चेक कर रहे थे कि बच्चे को ट्रांसलेशन का कैसे, तो आम ओके, आई एम सेटिस्फाइड। और आप भी देख सकते हो। और आप पेज दिखाइए बच्चे, आपने क्या ट्रांसलेशन दिया। फर्स्ट पेज का कोमा से पहले तक का ये ट्रांसलेशन बच्ची ने दिया है। एंड आई जज इट कि इट्स फाइन, 100% राइट। ओके, सो इस कड़ी में जब मैं जागो समाज चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ सुनील अंजाना भाई के मार्फत, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमेशा इस चैनल का उद्देश्य रहा कि प्रतिभाओं को दिखाना, समाज में क्या प्रतिभाएं हैं, और प्रतिभाओं का हमेशा आगे ला के सम्मान करना, उनको आगे बढ़ाना, कि दुनिया को पता लगे कि अभाव में भी प्रतिभाओं में धूल नहीं चढ़ती है। तो इसी कड़ी में हम यहाँ सेक्टर 24 में परमेंद्र भाई और सूद भाई के मार्फत यहाँ पहुँचे वीडियो को देख के, और हम खुश हैं दिल से कि वाकई में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। आप पढ़ा रहे हैं उसको हम चमत्कार समझ रहे हैं, क्योंकि आंखों में पट्टी बांधकर और बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और पेज भी बता दिया उन्होंने कितना पेज है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? देखो फार्मूला, ये ब्रेन जिस प्रकार शरीर को ठीक रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है, बोलते हैं ना कि शरीर को ठीक रखना है तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसी प्रकार ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, इसे मोबाइल में जीबी कहते हैं, तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए और आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए कुछ ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज और मेडिटेशन है। इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोर्स है। वो कोर्स है, और वो कोर्स फ्रेंचाइजी के रूप में हम दिया जाता है। हम ब्रांच डालते हैं, 10 ब्रांच 11 ब्रांच है इंडिया में हमारी। तो अगर कोई व्यक्ति इसका एकेडमी डालना चाहता है, कोई इच्छुक है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में, अपने प्रदेश में इसकी फोकस ब्रेन एकेडमी का ब्रांच डालना चाहते हैं, तो उनको 2 दिन में मैं ट्रेनर बना के आता हूँ। सिर्फ 2 दिन में मात्र? जी, 2 दिन में, 2 दिन के लिए जाता हूँ वहाँ पे, और 2 दिन में एक व्यक्ति को मैं ट्रेनर बनाता हूँ, और वह ट्रेनर एक दिन में वह ट्रेनर अपने क्षेत्र में 5-10 बच्चों को ब्रेन को डेवलप करता है। तो एक दिन के क्लास में ही अल्फ़ाबेट, पिक्चर और कलर बता देता है। ये रेड लग रहा है। हाँ, क्या बना है? एफ फॉर फिश है। अच्छा, ये पर फिश। चलो दूसरा कलर बताना बेटा। ये चलो, ये ग्रीन है। हाँ ग्रीन है तुम्हारा। सेव कर लो बेटा, से सेव कर लो। सेव कर लो बेटा, एक बार सेव करो तो सेव कर लिया तो हो गया, वो आ गया। देखो अल्फ़ाबेट तो ये 4था क्लास है बेटा। येलो सा लग रहा है। हाँ करोगे देखो तो और ये आज पहली green है। क्लास है। हाँ, वेरी और गुड, ये ऑफर ऑरेंज है। अरे वाह, कमाल। लो शाबाश। सब ये लो बेटा। अब तुम्हारा पता नहीं चला। ये तो देखो, ये पता चल गया। नहीं क्या लिया। हमको पिक्चर कुछ दे दो अनुष्का, अच्छा कुछ तो पिक्चर दे दे। कुछ पिक्चर दे हमको। दोनों एक इधर के ये येलो सा लग रहा है। हाँ, वेरी और गुड। ये ब्लू सा है। कैप्सिकम पड़ा है। इसके बीच में ब्लू सा है। हाँ, मैंने ले लिया। और एस और सन है। एस फॉर सन है, वेरी गुड। अच्छा चलो करो ये उसको बताओ। सेव करो। आप पिक्चर पर आ गए तुम लोग, पिक्चर पिक्चर देखो। पे अभी पिक्चर नहीं, फील नहीं, करो। सी तो अल्फ़ाबेट थोड़ी बोला हूँ। क्या कलर तुम्हारा हो गया बेटा? ये 2। कलर है आप तुमको ये डबल कलर दो। कुछ ग्रीन सा लग रहा है। क्या बनाते हैं ये? वो पिक्चर है, पिक्चर क्या है? पिक्चर देखो ध्यान से। इनका 2-3 हो गया। ये इसने अभी एक भी नहीं बताया। लगा क्या लग रहे हैं? तुम्हारे हाथ में मॉनिटर वेरी गुड। कैसे कैसे फ्लावर है? तो हर किसी को बना देते हो। येलो वाले कौन है मॉनिटर? और इनके पत्ते ग्रीन है। और कौन कौन सा कलर है? ध्यान से देख। हाँ कलर देखो बेटा, क्या बना है? कलर है येलो हाँ। और बीच में ब्लैक हाँ।
अरे वाह, लो Very good. ये एक लास्ट तुम्हारा बेटा, अच्छा लास्ट है। ये भी बता, फील करो उसे। आराम से करते रहो, बहुत सुंदर सर पे ये वाइट और और ये पिक्चर है। पिक्चर बनेगा। हाँ, ये रेड और ब्लू ये क्वीन अरे Very good. चलें बेटा। क्या बन रही है? क्वीन क्वीन है। आप चलिए। या जो है वो जी, आज पहली बार आई है जी, और जी। उसने आंखों पर पट्टी बांध और कलर बता दिया। अल्फाबेट पिक्चर कलर तक आ गई पूरी। तो क्या मतलब कुछ घोल के पिलाते हो क्या, कोई क्या चमत्कार है ये? नहीं सर, ये सारे सेंस डेवलपमेंट की कोर्स हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि माइंड डेवलपमेंट की कुछ प्रोसेस है, ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज और मेडिटेशन है। लेकिन कौन से ब्रेन जिम है, कौन एक्सरसाइज है, किस तरह का मेडिटेशन है, वो हमारे पास है, जिसको हम ओपन नहीं कर सकते कि हम सिखाते कैसे हैं। वो कोर्स हैं, वो कोर्स जो इसको लेना मतलब चाहेगा आप मीडिया पे नहीं बताएंगे, वो जो आपके पास आएगा या आपसे फ्रेंचाइजी लेगा उसी को ट्रेनिंग उसको आप दे- ट्रेन करेंगे। जी जी उसको आप बताएंगे पूरे पत्ते उनके आगे खोलेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि ब्रेन जिम में कौन सी ब्रेन जिम, आई जिम तो कौन सी आई जिम, मेडिटेशन तो किस टाइप का मेडिटेशन, मेडिटेशन तो पूरी दुनिया करती है, तमाम लोग लगे हुए हैं ध्यान साधना में। लेकिन गूगल के माध्यम से पता लगाया जाए कि क्या कोई पर्सनालिटी है, कोई साधु संत है या कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है तो 7000 लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेता हो। क्या जापान में है? मैं तो चैलेंज देता हूँ, दुनिया में कहीं भी उस शख्स का नाम बताए मेरे बच्चों के अलावा जो लगभग 7000 भाषा को ट्रांसलेट कर लेता हूँ। 10 मिनट में किसी बुक को ऐसे फ्लिप करके स्टोरी बताना, ये तो है, इंडिया में भी है। हमारे बच्चे बुक के ऊपर हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रख के पूरा अंदर की समरी बताएंगे। वो जापान के पास है, मेरे पास है, पूरी स्टोरी बता देंगे। पूरी स्टोरी बता देंगे, समरी। और जो 4th लेवल को बार बार मैंने चर्चा किया कि दुनिया को तमाम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, वो जापान के ही पास नहीं है। हाँ, कुछ मशीनें हैं, 100-125 मशीनें हैं जो 100-125 भाषा को ट्रांसलेट कर पाती होगी, लेकिन 7000 नहीं कर पाए। 7000 नहीं कर पाती है। वो चीज़ को किस तरह डेवलप किया हूँ, उसमें समय लगा है, उसका रूट है। तो जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, शक्ति को प्राप्त हुआ, तमाम लोग हैं, विवेकानंद जी के बारे में बताया जाता है कि तमाम जो हैं भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन जो भी प्रतिभावान थे उनको मरने के बाद वो प्रतिभा चली गई। जी। विवेकानंद जी को जाने के बाद कोई और शक्ति पैदा नहीं हुआ कि तमाम भाषाओं को सिखा पढ़े। पर मंथ आपको फीस देते हैं या आपको कोई पैकेज है? नहीं, 10,000 है, बेसिक का 10,000 है जी, 10,000 बेसिक का है, 3 माह बेसिक पूरा कोर्स। बेसिक पूरा कोर्स का सर। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट में देना चाहे, कितने समय का होता है? ये 3 महीना का होता है। 3 महीने का यानी 12 क्लास। 12 क्लास के जी। 12 क्लास के 10,000 हाँ, रुपये इसका रेट है, बेसिक का 10,000 है। अगर कोई चाहे तो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। ओके। जी तो ये अभी जो बच्चों ने किया जी, ये अभी बेसिक है। ये बेसिक है। जी जी, बेसिक है। जी, जो आंख बंद करके सब कुछ रीड किया वो बेसिक है। वो बेसिक है। जब बेसिक बच्चे कर लेंगे तब एडवांस में जाएंगे। एडवांस का मतलब ये होता है कि 10 मिनट में किसी किताब को फ्लिप करके बताना, या लाइब्रेरी में जाके 1 घंटा में 30 से 40 बुक को समरी बताना। वो भाई, सेकंड लेवल है। ये एक क्लास है, देखिए आप समझिए, जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आप बिल्कुल उसको स्टडी को ज्ञान कर सकेंगे, उसको ले पाएंगे। तो ये अभी जो है ये फर्स्ट क्लास का चैप्टर था जो हमने आपको दिखाया, जी, फर्स्ट क्लास। और इसका मात्र जो है वो फीस चार्ज जो करते हैं वो मात्र 10,000 रुपया वो करते हैं। और फ्रेंचाइजी अगर कोई लेना चाहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं परविंदर सिंह जी से, और फ्रेंचाइजी अपने एरिया में ले सकते हैं। इसके लिए एक सवाल ये है कि लोग सोच रहे होंगे फ्रेंचाइजी तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन इसको वही ले पाएगा जो इसको जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा जानता हो इसके बारे में, वही ले सकेगा। तो इसके लिए सरल रास्ता क्या है? इसके लिए ट्रेनर बनने की योग्यता है, मुख्यतः को उसको इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, केवल रीडिंग करने आना चाहिए। 10वीं पास हो 10वीं फेल हो कोई मायने नहीं रखता है कोई मायने नहीं। जी, इंग्लिश रीडिंग करने आना चाहिए, वो आदमी ट्रेनर बन सकता है और अपने क्षेत्र में जा कर के लाखों रुपया अर्निंग कर सकता है और बच्चों को सुपर जीनियस बना सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हर गार्जियन अपने बच्चों को ट्यूशन कोचिंग में लाखों रुपया इन्वेस्ट करता है।
और मैं माफ़ी चाहूँगा और सच्चाई भी है कि हर आदमी IAS और IPS की ख्वाब देखता है, इंजीनियर डॉक्टर को, और 30 साल के बाद वो ग्रुप डी तक नीचे चला आता है। हर आदमी यही करता है, जाता है टॉप लेवल की क्लास 1 की तैयारी करता है, लेकिन दुर्भाग्य है एजुकेशन सिस्टम है कि वो धीरे धीरे ग्रुप डी तक चला आता है। बराबर है। अगर 10,000 स्पेंड करके खर्च करके बच्चों को सुपर जीनियस बनाया जाए, बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप करके साइंटिफिक पार्ट को डेवलप किया जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो इसलिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो अपने फील्ड में, क्षेत्र में जब एक डालेगा वो एकेडमी, अगर उसको एक बैच में 20 बच्चे होते हैं तो 10,000 के हिसाब से 2 लाख रुपया का बैच बनता है। साल में 100 बच्चे को भी अगर उन्होंने करा लिया तो 10 लाख के आसपास वो अर्निंग कर पाएगा। अब और इसमें देश सेवा भी हो गई, देश भी सेवा, क्योंकि बच्चे जीनियस बन रहे हैं तो जीनियस वो देश के लिए काम करेंगे। बराबर है। बच्चे सुपर जीनियस बनेंगे, उनको IAS IPS बनने में काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो नौकरी की तैयारी कर भी रहे हैं। एक चीज़ और है, जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड, फिर 10वीं में गया, फिर वो 12वीं में गया, फिर कॉलेज में गया, तो जो पीछे का है वो भूलता जाता है, लेकिन आगे का याद रखता जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जीनियस जो बन गया? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। एक्चुअली में बेसिकली यही कोर्स का फ़ायदा है कि जो 3 तरह का होता है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। बच्चे आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं, तो उनका सब कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप करते हैं, अर्ध चेतन मन बोलते हैं, उसको इतना डेवलप करते हैं कि रिकॉल होता है जल्दी जल्दी। यानी कोई चीज़ पढ़ा है तो उनको दिमाग में फ़ौरन आएगा, मतलब आज जो पढ़ा वो उनको याद आएगा। यानी सब कॉन्शियस माइंड उनका डेवलप हो जाएगा। तो हाँ, उनकी चेतना इतना जग जाएगा, पिछली बात को उनको बहुत आसानी से रिवाइड हो जाएगा। उनका रिदम भी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कोई चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो करते रहेंगे, जल्दी जल्दी उनके आता रहेगा किसी भी प्रश्न का जवाब। जब ये बच्चे कोर्स करेंगे तो बच्चे का ब्रेन क्रिएटिव माइंड होगा। जब क्रिएटिव माइंड होता है तो रचना करता है। तो यहाँ भी आने वाले समय में जो बच्चा ये कोर्स कर लेगा तो वो बच्चे साइंटिफिकली वो प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी आगामी कुछ वर्षों के बाद हमारे द्वारा सिखाए गए बच्चे इतना कुछ खोज पाएंगे, कोई नई तकनीकी का खोज कर सकते हैं जी। इस लेवल तक जाएंगे बच्चे सारे। मात्र कम उम्र के बच्चे, यानी 3 से 6 साल, 6 से 16 साल और 17 से 60 साल के जो लोग व्यक्ति हैं वो भी इसको कर सकते हैं। और आपको संपर्क करना होगा परविंदर सिंह जी से, तो आप संपर्क करिए। आप अगर इच्छुक हैं कि आप फ्रेंचाइजी अपने एरियो में चलाएं, अपने मंदिरों में चलाएं, अपने मोहल्लों में चलाएं, या अपनी कॉलोनियों में, या अपने गाँव में, शहर में चलाएं, तो आप समाज सेवा भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये आपका बिजनेस भी डेवलप हो सकता है। विदा लेते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।